टॉपिक बड़ा आसान सा है, उसमें से आना ही आना है आपके पेपर में से। क्या है वो? है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इंग्लिश का वर्ड है, बड़ा ध्यान से समझो, क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑफ फ्रीडम। अब इसका मतलब क्या है? हम अगर कहें कि फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? आजादी। आपके पास किस लेवल की आजादी है? जैसे आप बच्चे, छोटे बच्चे होते हो तो आपको बिल्कुल आजादी नहीं है, घर से बाहर जाने की भी आजादी नहीं है, फिर धीरे धीरे गली में जाने की आजादी, फिर मोहल्ले में जाने की, फिर शहर में जाने की, और फिर देशों में जाने की। धीरे धीरे आपकी आजादी बढ़ती जाती है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की भी आजादी होती है कि मॉलिक्यूल्स जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स कितने आजाद हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं कहूँ सर क्या मतलब क्या है इसका? सर आजाद है, कुछ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इससे, क्या कर लेंगे वो? तो हमें क्या है, हमें ये समझना है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस पड़ी है। गैस भी अलग अलग तरीके की, एक होती है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, इसका मतलब क्या है? ये वो गैस है जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा, उसका मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एक ही एटम होगा। मोनो मतलब एक, मोनो एटॉमिक। जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया। ये गैस जो है, ये गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, ये अकेले अपने में खुश है, किसी के साथ इसका संबंध नहीं है। तो ये अगर होगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बात करें तो इसका कितना होगा? अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैं इस तरह से कोई आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज समझ आ सके। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बॉल है, ये स्फीयर है, तो मैंने इसको एक एटम मान लिया कि ये एक एटम है, ये सिंगल है, ये मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है इसका। इसकी आजादी क्या है? इसकी आजादी है 3 एक्सिस में। ये अगर मान लीजिए मैं इस तरह से समझता हूं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। 3 एक्सिस होते हैं, आप चाहे किसी भी कॉर्नर को देख लो, 3 एक्सिस होते हैं। तो एक्स, वाई और जेड है। ये क्या कर सकता है? इस तरह से मूव हो सकता है, आजाद है ये। इस तरह से मूव हो सकता है, इसकी आजादी है। ये इस तरह से मूव हो सकता है, इसकी आजादी है। तो ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसके 3 हो गए कि ये 3 जगह पर अपनी मर्जी से इधर उधर आ जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो गया। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ये क्या है? ट्रांसलेशन। इस तरह से मोशन है तो ये ट्रांसलेशन मोशन है। तो एक्स में आगे पीछे जा सकता है, वाई में इधर उधर जा सकता है, जेड में ऊपर नीचे इस तरह से हो सकता है। तो ये इसकी आजादी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 है। लेकिन हमें अगर बोला जाए कि ये इसको फॉर्मूले से प्रूव करके दिखाओ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का याद रख लीजिए, एफ से लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस आर। 3n माइनस आर ये क्या है? हमारे पास है कि हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, जितने इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जितने इसके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो हमारे पास n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ atoms in a molecule, ठीक है? और मॉलिक्यूल, और R क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। ये हमारे पास है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक गैस है जो कि मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक के पास हमारे पास इसके अंदर एटम कितने होंगे? तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम एक ही है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम एक ही है और कुछ है ही नहीं है उसके पास, उसके मॉलिक्यूल के पास। रिलेशन, एक अकेला किसी के साथ क्या रिलेशन बनाए? तो इसलिए वो अकेला बैठा है, तो रिलेशन जो है वो 0 है, उसके पास कोई रिलेशन नहीं है, किसी के साथ उसका कोई बॉन्ड नहीं है, कोई नहीं है, अकेला बेचारा नजारे ले रहा है, ठीक है? कवारा घूम रहा है, मस्ती है अकेले की, इसलिए आजाद है। तो हमारे पास क्या है? F हो जाएगा जो 3n माइनस 0। तो इसलिए इसका इंडिपेंडेंट जो हमारे पास जो फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा वो 3। कोई यूनिट नहीं है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओपन है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3।
तो हमारे पास इसका कहेंगे कि मोनो एटॉमिक का आगे से को पूछे तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 3। इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, फ्रीडम 3 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मैंने फिर से कहूं ये ट्रांसलेशन में है। 3 तरह के होते हैं एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम, या तो वो ट्रांसलेट कर सकता है, या तो वो इस तरह से मूव कर सकता है इधर उधर इधर, या वो रोटेट कर सकता है अपनी जगह पे। देखो रोटेट करने की भी 3 एक्सिस है, किसी चीज को रोटेट करने के 3 एक्सिस होते हैं, या तो ऐसे रोटेट कर लो, या इधर रोटेट कर लो, या इधर रोटेट कर लो। एक ये होता है, एक होता है वाइब्रेशन, इस तरह से वाइब्रेट कर सकता है, इस तरह से वाइब्रेट कर सकता है, या इस तरह से हल्की अपनी जगह पे। तो 3 तरह की आजादी होती है, लेकिन इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, किसी के साथ संबंध नहीं है, इसलिए या ना तो ये रोटेशन में है ना ये वाइब्रेशन में है। वाइब्रेशन में चीज तब आएगी जब हाई टेम्परेचर पे होगा। आपका सीबीएसई में जो सिलेबस है उसमें हम लोअर टेम्परेचर की बातें करते हैं, हम हायर टेम्परेचर की बातें नहीं करते। जैसे जैसे हायर टेम्परेचर में जाते हैं तो वाइब्रेशन की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए वो है डायटोमिक का। नेक्स्ट लिख लीजिए, वो है डायटोमिक का। डायटोमिक। नेक्स्ट जो है वो है डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए हमारे पास ऑक्सीजन आ गई जैसे, क्लोरीन आ गया जैसे, और नाइट्रोजन आ गया जैसे। इसमें सब में क्या है, डायटोमिक। इसमें हमारे पास जो है वो एक एटम यहां पे लगा हुआ है, एक एटम यहां पे लगा हुआ है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास वही फॉर्मूला होगा 3n-r। तो इसमें अब अगर आप देखोगे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 आ गए ना, इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं इसको करूंगा 3 2 -1 तो 6, हाँ जी 6 - 1 5। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक का सॉरी 5 आ गया। लिख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 आ जाएगा डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए 5 आ जाएगा। इसमें हमारे पास मतलब क्या है, इसमें से जो 3 है वो है ट्रांसलेशन वाले, वो है ट्रांसलेशन वाले, और 2 जो है वो है रोटेशन वाले, वो है रोटेशन वाले। कुछ बुक्स आपको इसमें रोटेशन वाले, लेकिन सीबीएसई में इससे ज्यादा नहीं है। हायर टेम्परेचर की बातें, बहुत सारी बातें हैं। साइंस जितने ज्यादा पढ़ते जाओ, डेप्थ में जाओगे, कई आपको यहाँ पे 7 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वाइब्रेशन वाला भी देखने को मिलेगा हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर की बातें हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास जो है यही है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे करता है। तो ये हमारे पास मान लीजिए 2 एटम है, ये कैसे मूव कर सकते हैं, ये एक्स में भी मूव कर सकता है, ये वाई में भी मूव कर सकता है, और जेड में भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे। ट्रांसलेशन वाले तीनों इसके अंदर भी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये कैसे घूम सकता है, तो इस एक्सिस के अबाउट, ये देखो ऐसे घूम सकता है, ये चीज ऐसे घूम सकती है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और इसको इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो ये ऐसे घूम सकता है। और तीसरे एक्सिस है ये, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अच्छी तरह से कराने की कोशिश करूं तो ये 3 एक्सिस होते हैं बेटा, ये 3 एक्सिस होते हैं, ये देखो ये होते हैं 3 एक्सिस। तो तीसरा ये यही एक्सिस मान लो इसको। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तीनों एक्सिस के अंदर राउंड किस तरह से घूम रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह से घूमेगा कि ये मेरे पास ये सामने वाले एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, ये वाले एक्सिस जो है इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है। लेकिन अपने ही एक्सिस पे रोटेट ऐसे करना, इसको हम नहीं मान रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रॉपर तरीके से पूरा बॉन्ड घूम रहा है, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो घूम रहा है। तो ये इस तरह से घूमे तो दिख रहा है, ये इस तरह से घूमे तो आपको पता लग रहा है, लेकिन जब ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 माने जा रहे हैं इसमें। समझ आया भाइयों बहनों? चलो आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ट्राई एटॉमिक के लिए, जिसके अंदर 3 एटम्स हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस बन जाता है। कैसे? एक होता है हमारा, इसमें 2 तरह के बन जाएंगे। एक होगा लीनियर के लिए, लीनियर हमारे पास जब एक कोई बॉन्ड बनेगा। एक होगा हमारे पास नॉन लीनियर के लिए। आप ये इसका मतलब क्या है, नॉन लीनियर के लिए कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का।
अब CO2 जो है हमारे पास वो क्या है, एक लाइन में बन जाता है। हमारे पास ऑक्सीजन अगर यहां देखें, ऑक्सीजन हमारे पास यहां देखें, और हमारे पास कार्बन जो है वो सेंटर में अगर लगा ले ऐसे, तो हमारे पास इसके साथ बॉन्ड बना, इसके साथ बॉन्ड बना, रिलेशन इसके साथ है, इसके साथ है। अब कार्बन ये है, ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन ये है। अब अगर देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर जो है वो 3 है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन जो है वो 2 है। और इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 3n माइनस आर, तो 3n 3 इंटू 3 माइनस आर, ये 2, 9 माइनस 2 7, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गया। किसका? लीनियर के लिए आया है, ये लीनियर के लिए है। लेकिन अगर आप नॉन लीनियर की बात करोगे तो नॉन लीनियर जैसे कि हमारे पास H2O या O3 ओजोन है, ये हम जब देखते हैं इसका, तो ये इस तरह से रिलेशन बनाते हैं कि ये नॉन लीनियर होते हैं, इस तरह से लाइन में नहीं होंगे, ये एक लाइन में नहीं होंगे। अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हमारा नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर में अगर आप देखोगे एक इंडिपेंडेंट रिलेशन ये है, एक इंडिपेंडेंट ये है, ये आपस में भी बॉन्ड में होंगे, तो ये एक और बन जाएगा, यहां पे ये डिफरेंस पड़ जाता है। तो हम अगर देखेंगे तो इसके अंदर देखोगे तो F इजिकल टू 3n माइनस आर, तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा है कि इसके अंदर n क्या है 3, और इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर के लिए 6 है, नॉन लीनियर के लिए 6 है। अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से देखा जा सकता है, अगर आप देखोगे तो ये लीनियर बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। इसमें भी आपको देखोगे तो नंबर ऑफ जो रिलेशन है यहां पे देखोगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो इसमें 7 में हमारे पास क्या होगा, यही अगेन हमारे पास जो है एक्सिस अलग अलग बन जाएंगे। ये इस तरह से भी मूव कर सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, ये इस तरह से घूम सकता है, ये इस तरह से घूम सकता है। इसके अलावा 2 वाइब्रेशनल भी हो सकते हैं, तो हमारे पास जो है ये वाइब्रेट भी कर सकता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ये साइड वाले मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सिस पे, तो इस तरह से टोटल इसके जो है वो 7 बन जाते हैं। तो हमारे पास रोटेशनल वाले, हमारे पास ट्रांसलेशनल वाले आ जाएंगे, रोटेशन वाले आ जाएंगे, वाइब्रेशन वाले भी आ जाएंगे। और अगर आप इसको इस तरह से मूव करके नहीं कहते हो नहीं सर मैं अगर नॉन लीनियर वाला देखना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लगा लोगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हमारे पास जो मॉडल बन जाएगा वो नॉन लीनियर का बन जाएगा। अब एक रिलेशन जो लास्ट वाला रहता है वो यहां पे आप दिखा दोगे कि ये रिलेशन इसके साथ है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर का बन जाएगा। अगेन फिर से वही होगा कि ये मूव कर सकता है इस तरह से, इस तरह से, और ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। ये एक्सिस तीनों एक्सिस पे मूव गोल रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तीनों एक्सिस पे ये रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास 6 आते हैं। इसमें वाइब्रेशन नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा बदल जाता है। तो तीनों के लिए, मोनोटॉमिक के लिए 3 है, डायटोमिक के लिए कितना है 5 है, डायटोमिक के लिए 5 है। अगर ट्राइटोमिक में देखोगे तो लीनियर के लिए 7 है, नॉन लीनियर के लिए 6 है। ये आपको याद होना चाहिए, या तो ये ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कुछ ना कुछ, या आपको ये पूरा पूरा करने को बोल देगा कि तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखाओ। समझ आया? पक्का? शुक्र है।